हाइपोथायराइड के पेशेंट की सबसे बड़ी शिकायत होती है कि मैम कितना भी डाइट कर लो, कितना भी वर्कआउट कर लो, चाहे 10,000 स्टेप्स ले लो, लेकिन हमारा वजन नहीं घटता है। क्योंकि हाइपोथायराइड की असली जड़ होती है स्लो मेटाबॉलिज्म। हमारा शरीर एक इंजन की तरह काम करता है। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सोना, हर एक एक्टिविटी के लिए हमारा शरीर कैलोरीज जलाता है, फैट जलाता है एज अ फ्यूल, एज अ एनर्जी। लेकिन हाइपोथायराइड में यही इंजन स्लो मोशन में काम करता है और इसी वजह से शरीर कैलोरीज बर्न करना कम कर देता है, फैट जलाना कम कर देता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि मैम अगर हम हवा भी पी ले तो भी हमारा वजन बढ़ता है। लेकिन ये मजाक नहीं है। हाइपोथायराइड में शरीर कैलोरीज को स्टोर करता है, फैट्स को स्टोर करता है और हमारा डाइजेशन स्लो कर देता है। और रात को हमारा डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म वर्स्ट हो जाता है। इसीलिए हाइपोथायराइड में सबसे बड़ा गेम चेंजर है आपका रात का खाना। अगर आपका रात का खाना सही हो गया तो आपका मेटाबॉलिज्म रात भर रिपेयर मोड पे चला जाता है और धीरे धीरे आपका वजन घटना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हम दिन भर बिजी होते हैं, ऑफिस में होते हैं, वर्किंग होते हैं, तो हम दिन भर हमारे खाने की ओर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब हम रात को रिलैक्स होते हैं, घर पर होते हैं, तो हम अक्सर ओवर ईट करते हैं। दिन भर का स्ट्रेस निकालने के लिए हाई कार्ब फूड, फैटी फूड, डेजर्ट हम खा लेते हैं और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से हाइपोथायराइड में हमारा वेट लॉस होना मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कोई भी दिन भर का डाइट या कोई भी एक्सरसाइज नहीं बताने वाली। मैं आपको सिर्फ रात का खाना कैसे खाना है, किस तरह से खाना है, कितनी मात्रा में, कब खाना है, ये बताऊंगी। और आपको आपके खाने में क्या नहीं खाना है ये भी बताऊंगी। और यही डाइट प्लान फॉलो करके सिर्फ 1 महीने में आपको आपके वेट में फर्क दिखेगा। और अगर आप कंसिस्टेंसी से इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो कुछ ही महीने में आप 25 से 30 किलो तक वजन आराम से कम कर सकते हैं और हाइपोथायराइड फ्री भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको रात के खाने के 7 ऑप्शन दूंगी और यही ऑप्शंस आपको अदल बदल के आपके नाइट रूटीन में शामिल करने हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हेल्थ और लाइफस्टाइल रिलेटेड और भी प्रैक्टिकल और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करने जा रहे हैं तो अभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस आई एम गोइंग टू फॉलो दिस डाइट। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ थंब रूल फॉलो करने मैंडेटरी है। सबसे पहले आपके रात के खाने में आपको लो कार्ब यानी लो कैलोरी डाइट लेना है। आपके रात के खाने में आपको व्हाइट राइस और रोटी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। दूसरा है आपके रात के खाने में आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने हैं और वही आज मैं आपको डाइट प्लान में बताने वाली हूँ। तीसरा थंब रूल है आपको आपके रात के खाने का टाइम तय करना होगा और रात के खाने का सही वक्त है 6 से 7 के बीच में और मैक्स टू मैक्स आप रात का खाना 8 बजे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल है आपको रात के खाने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है जिससे आप ओवर ईटिंग कम करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नाइट डाइट प्लान का सबसे पहला ऑप्शन। हमारे सबसे पहले ऑप्शन में आपको लेना है मसूर दाल या मूंग दाल का सूप। आप एक बोल भर के मसूर दाल का सूप ले सकते हैं या मूंग दाल का सूप ले सकते हैं या दोनों को मिक्स करके भी आप इसका सूप बना सकते हैं। और इस सूप को आपको ज्यादा पतला नहीं बनाना है और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में इस सूप को बनाना है क्योंकि आपका पेट भरना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप ज्यादा पतला लोगे तो आपका पेट नहीं भरेगा और आपको रात को भूख लग सकती है। और इसके साथ आपको लेना है एक बड़ी प्लेट भर के सॉर्टेड वेजिटेबल्स। आपकी मनपसंद वेजिटेबल्स को आपको लो ऑयल में या बिना तेल की सॉटे करना है, स्टर फ्राई करना है और इसे इस सूप के साथ एंजॉय करना है। आप सभी तरह के वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सिर्फ जो सोयाबीन के प्रोडक्ट्स है, सोया चंक, सोया मिल्क, टोफू, इन्हें आपको थोड़ा अवॉइड करना है। और जो भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल है जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, इनमें गोइट्रोजन्स पाए जाते हैं जो हमारे थायराइड फंक्शन में इंटरफेरेंस करते हैं। तो आपको इन वेजिटेबल्स को थोड़ा अवॉइड करना है।
सिर्फ जब भी आप इसे खाओगे तो इन्हें अच्छे से कुक करके खाना है। और साथ में आपको आलू को अवॉइड करना है, क्योंकि आलू में भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है जो हमें बहुत ज्यादा कैलोरीज देता है। तो इन वेजिटेबल के अलावा जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो वेजिटेबल आप ले सकते हैं। इस दाल और सॉटेड वेजिटेबल्स के कॉम्बिनेशन से आपको प्रोटीन भी मिलेगा और फाइबर भी मिलेगा, और साथ में आपका पेट भी भरेगा। और अब देखते हैं हमारे रात के खाने का दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में आपको लेना है पनीर। आपको क्या करना है, 100 से 120 ग्राम तक पनीर लेना है। इसकी आप भुर्जी बना सकते हैं या सिंपली आप इस पनीर को क्यूब फॉर्म में सॉटे करिए आपके मनपसंद मसालों के साथ, और इसे नींबू के साथ सर्व करिए। और इसके साथ आप कोई भी वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। आप कोई भी सूप ले सकते हैं, लौकी, पंपकिन, गाजर, पालक, बीटरूट, कोई भी सूप चलेगा। तो आपके दूसरे ऑप्शन में आपको लेना है पनीर और उसके साथ लेना है वेजिटेबल सूप। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पनीर और सिर्फ सूप खा के हंग्री फील करते हो तो इसके साथ आप सलाद भी ले सकते हो। सलाद आप कच्चा भी खा सकते हो या हल्का स्टीम करके भी खा सकते हो। तो रात के खाने के जो भी ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ, इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है और फाइबर है। इससे आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी खा लोगे तो भी आपका वजन घटने में आपको मदद होगी। और अब देखते हैं हमारे रात के खाने का तीसरा ऑप्शन। तो हमारे रात के खाने का तीसरा ऑप्शन है मूंग दाल और ब्राउन राइस की खिचड़ी। आपको क्या करना है, मुट्ठी भर ब्राउन राइस लेना है और इसमें भरपूर मूंग दाल ऐड करनी है। मतलब 20% ब्राउन राइस होगा और 80% मूंग दाल होगी। और इस कॉम्बिनेशन में आप अलग अलग वेजिटेबल्स ऐड करके, आपके मनपसंद मसाले ऐड करके इस खिचड़ी को बिना ऑयल की पतली खिचड़ी बना के खाना है। ये मूंग दाल और ब्राउन राइस की खिचड़ी आसानी से डाइजेस्ट होती है और हमारा गट हेल्थ भी सुधारती है। तो मूंग दाल की तरह इस ब्राउन राइस में भी सेलेनियम की मात्रा अच्छी होती है जो हमारे थायराइड के फंक्शन के लिए बेनिफिशियल होता है। और अब देखते हैं हमारा चौथा ऑप्शन। हमारे चौथे ऑप्शन में आपको लेना है क्विनोआ या ओट्स। आप क्विनोआ का खिचड़ा बनाइए या ओट्स का उपमा बनाइए, या आप ओट्स की स्मूदी भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको मूंग दाल की खिचड़ी के बारे में बताया, उसी तरह से आपको ओट्स को पकाना है या क्विनोआ को पकाना है। और अगर आप ओट्स की स्मूदी बनाते हो तो इसमें आप लो फैट मिल्क ऐड करिए, पपाया, एप्पल, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स ऐड करके इस स्मूदी को एंजॉय करिए। इससे भी आपका पेट भी भरेगा और ये बहुत ही आसानी से कम वक्त में बन जाती है। क्विनोआ और ओट्स दोनों भी ग्लूटेन फ्री है। इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बहुत कम होती है जो हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और अब देखते हैं हमारे रात के खाने का पांचवा ऑप्शन। पांचवे ऑप्शन में आपको लेना है मिक्स दाल का चीला। आप मूंग दाल, चना दाल को मिक्स करके इसका चीला बनाइए। इस चीले में आपकी मनपसंद वेजिटेबल ऐड करिए और इसे ग्रीन चटनी के साथ या लो फैट दही के साथ, टमाटर की चटनी के साथ एंजॉय करिए। ये चीला भी बहुत ही कम वक्त में बन जाता है। अगर आपको पॉसिबल है तो आप दालों को सोक करिए और इसे मिक्सर में ग्राइंड करके इसे बना सकते हैं, या सिंपल आप मूंग दाल और बेसन का आटा मिक्स करके भी इसे बना सकते हैं। और अब देखते हैं हमारे रात के खाने का सिक्स्थ ऑप्शन। जो चीज मैं आपको इस ऑप्शन में बताने जा रही हूँ वो सिर्फ आप वंस इन अ वीक ले सकते हैं, और वो चीज है लो कार्ब रोटी। आपको क्या करना है, जवार, बाजरा, ओट्स, रागी, मूंग दाल, मसूर दाल, तोर दाल, इनकी कॉम्बिनेशन की रोटी बनानी है। इसमें आपको गेहूं को ऐड नहीं करना है। और इस रोटी को आपको एक कटोरी दाल और आपकी मनपसंद सब्जी के साथ खाना है। इस मल्टीग्रेन रोटी से आपका क्रेविंग कम होगा और डाइजेशन बेहतर होने में हेल्प होगी। और अब देखते हैं हमारा सातवां ऑप्शन। हमारे सातवें ऑप्शन में अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप ले सकते हैं 2 अंडों की भुर्जी या ऑमलेट या 2 बॉइल्ड एग। और इसके साथ आपको लेना है एक बोल भर के सॉर्टेड वेजिटेबल, या आप एक बोल भर के सूप भी ले सकते हैं। अंडों से आपको प्रोटीन मिलेगा और वेजिटेबल आपको फाइबर देंगे। और अगर आप चिकन खाते हैं तो आप 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट सिर्फ बॉईल करके या ग्रिल करके खा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें कोई भी नमक ऐड नहीं करना है। आप इसे ब्लैक पेपर या लेमन के साथ खा सकते हैं। तो ये थे आपके रात के खाने के 7 ऑप्शंस। इस खाने से आपका डाइजेशन इजी होगा, ब्लोटिंग कम होगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके हार्मोन बैलेंस होंगे। आपके डिनर के बाद आपको 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक लेनी है, और वहां से आने के बाद आपको लेना है डिटॉक्स ड्रिंक।
1 ग्लास गर्म पानी में आपको एक चुटकी भर हल्दी मिला के पीना है, या आप 1 ग्लास पानी में अजवाइन को उबालकर इस पानी को भी पी सकते हैं। इससे आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा, सूजन कम होगी, और इसके 10 से 15 मिनट में आपको सोना है, क्योंकि आपका थायराइड रिपेयर मोड ऑन हो चुका है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।